तो आज का ये जो सत्संग है ये थोड़ा हाई रेंज का है, ध्यान रखना। तो आपको अपने एंटीना को भी थोड़ा सा हाई रेंज में ट्यून करना पड़ेगा, तो ही ये सत्संग आपको समझ में आ सकेगा। बहुत सी बातों से हम इस सत्संग में मुक्त होने वाले हैं जो अब तक हमने अपने सीने से चिपका के रखा है। आपको बहुत सारी साधनाओं में और कई गुरुओं के द्वारा अनेक अनेक साधनाएं आपको बताई जाती है। नाम जप के बारे में बोला जाता है, ध्यान करने के बारे में बोला जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान साधना जो प्रचलित है वो है ओंकार के नाद को सुनना। इस पर बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन कभी हमने अपने भीतर प्रश्न नहीं उठाया, कभी सोचने की कोशिश नहीं की। जो लोगों ने बोला उसको हमने मान लिया। कभी प्रश्न नहीं उठाया कि ओंकार जो है ये ब्रह्मांड में सदैव बजने वाला नाद है या कुछ और है, और इसका अभ्यास कैसे हो। अब आप सुनिए बहुत ध्यान से कि जब भी कोई चीज दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, कोई भी चीज, तो उस प्रसिद्ध चीज का दुरुपयोग होने लगता है। अक्सर हम देखते हैं कि डुप्लीकेट माल उसी प्रोडक्शन का बनता है जिसकी सेल बहुत ज्यादा होती है ना। हाँ, उसका डुप्लीकेट माल बहुत बनता है। तो दुनिया में जब भी कोई चीज बहुत प्रसिद्ध हो जाती है तो उसका दुरुपयोग होने लगता है। इसी तरीके से सत्य भी जब प्रसिद्ध हो जाता है तो सत्य का भी दुरुपयोग होने लग जाता है। किस प्रकार दुरुपयोग होता है सत्य का? कि असत्य जो है वो सत्य के नाम पर बिकना शुरू हो जाता है। असत्य जो है वो सत्य के नाम पर बिकना शुरू हो जाता है। अब ये ओंकार जो है या ओम, ये शब्द जो हमको मिलता है उपनिषदों में, और उपनिषद तो इतने प्रसिद्ध हो गए कि एक ब्रांड बन गए। तो ये जो ओम की बात थी इस उपनिषदों में, इस बात को लेकर इसमें असत्य भी प्रचलन में आ गया और झूठ बिकने लगा। किस तरीके से बिकने लगा झूठ? कि ओंकार कोई नाद है, कोई ध्वनि है जो ब्रह्मांड में गूंज रही है। अब ये झूठ बिकने लगा, ध्यान रखना। हाँ, कि ओंकार, उपनिषदों में वर्णन ओंकार का है, लेकिन झूठ कैसे बिक रहा है? कि ओंकार कोई ध्वनि है, कोई नाद है जिसको आप सुन सकते हो, या फिर आप ओम का जाप करें, या फिर आप जो है कानों को बंद रखेंगे। तो एक स्तर ये होता है, एक साधना वो होती है, तीसरी साधना और प्रकार की होती है। फिर राधा स्वामी वाले संप्रदाय बताते हैं कि त्रिकुटी में ओंकार का ध्यान करो, ये तीसरे नेत्र पर, यहां आपको ओंकार का नाद सुनाई पड़ेगा। आश्चर्य की बात है कि एक ही शब्द के पीछे इतना सब कुछ चल रहा है, क्योंकि जबकि ओंकार नाद है ही नहीं, ओंकार का नाद से कोई लेना देना ही नहीं है। उपनिषदों में जो ओंकार की चर्चा चल रही है, उपनिषद में ब्रह्म शब्द की चर्चा हुई है। अच्छा, अब समझो कि ब्रह्म का मतलब क्या है। बहुत समझदारी की बात है यहां पर। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है, उसका तात्पर्य है कि जो भी कुछ हमसे अलग है, भिन्न है,
मेरे अलावा, मेरे होने के अलावा जो भी कोई मुझसे भिन्न है, जिसको कि मैं जान सकता हूं, वो ब्रह्म नहीं है। वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जो भी मैं जान सकता हूं वो सब चीज सीमित है। ठीक है ना? जो भी कुछ जानता हूं मैं, वो चीज क्या है? सीमित, लिमिटेड है। और उस लिमिटेड चीज की एक शुरुआत भी है और एक अंत भी है। जैसे ये माइक है, इसकी शुरुआत भी है, लेकिन इसका 10-20 साल के बाद इसका अंत भी है। तो जगत में जो भी मेरे से भिन्न है, मेरे अस्तित्व के अलावा जो भी भिन्न है, जिसको कि मैं जान सकता हूं, वो हमेशा सीमित है। यहां तक बात समझ में आपके आई? ठीक कहा? वो एक लिमिटेड है, उसकी एक शुरुआत है और उसका एक अंत भी है। तो ये होता है हमारे उपनिषदों में, इसे कहते हैं विषय, विषयों का अनुभव। और ब्रह्म ऐसी चीज है जो आपसे अलग नहीं है, जो विषयगत वस्तु नहीं है, अभिन्न है। आप इस ब्रह्म को जो आपके भीतर बैठा है, इसको विषय के तौर पर आप नहीं जान सकते, जैसे और चीजों को आप जान रहे हैं। और जब उसको विषय के तौर पर नहीं जान सकते, तो कैसे पता चले इस ब्रह्म का? तो कुछ मार्ग सुझाए गए आपको। ओम का शब्द है, राम का शब्द है, कृष्ण का शब्द है, और कोई भी ध्वनि ऐसी नहीं है, चाहे ओम की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, या कोई जप विशेष हो। चिड़िया की आवाज भी ओम की आवाज हो सकती है। जगत की इन सारी आवाजों का जो अस्तित्व है, जो भी ध्वनि गूंज रही है, चाहे पंखा बोल रहा हो, हवाएं चल रही हो, जो भी कुछ हो रहा हो, जगत की इन सारी आवाजों का जो अस्तित्व है, जिसके अंदर मूल केंद्र है, जिसके ऊपर ये सारी आवाजें आधारित है। जैसे पर्दा होता है, खाली पर्दा, उस पर फिल्म चलती है। तो ये सारे अस्तित्व की जो भी ध्वनियां हैं, ये किसके ऊपर आधारित है, ये हमको समझना पड़ेगा। उदाहरण से समझिए, एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूं मैं। जैसे कपड़ा है, ठीक? और कपड़े में जब सिलवट बन जाती है, सल पड़ते कपड़े में, जब कपड़े में सिलवट बन जाती है, तो क्या वो सिलवट उस कपड़े से अलग है? सिलवट ही कपड़ा बना, ठीक? सिलवट ही कपड़ा बनता है, और वो कपड़ा ही सिलवट होता है। और सिलवट जो है वो कपड़े की बनी होती है, कपड़े से उठा करती है। और सिलवट यदि खत्म हो जाए, मान लो सिलवट चली जाए कपड़ों की, तो सिलवट वापस क्या हो जाती है? कपड़ा। बात समझ में आ रही? हां। जब सिलवट खत्म हो जाए तो क्या बन जाती है? मात्र कपड़ा। इस तरीके से ऋषि मुनियों के कहने का तात्पर्य यह था कि ये आप समग्र सृष्टि में जो विभिन्न शब्द सुना करते हो, ये भी किसी से उठने चाहिए। जैसे कपड़े में सिलवट उठी, कपड़ा केंद्र में था, ठीक? तो ऐसे ऋषि मुनि हमारे कहते हैं उस उपनिषदों में कि ये जो ध्वनियां चलती है पूरे विश्व में, जिसको तुम कुछ भी नाम देते हो, ये भी किसी से उठने चाहिए। तो क्या पाया गया कि सारी ध्वनियां कहां से उठ रही है? निशब्द से। मौन से, निशब्द से। और ध्वनि जो उठती है और वापस लौटती है, वो भी निशब्द में लौटती है। जैसे सलवट उठी, सलवट खत्म हुई, वापस कपड़ा बन गई, ठीक? ऐसी ध्वनि उठी, ध्वनि वापस लौटी, फिर निशब्द में चली गई। कोई भी ध्वनि हो, समझना कि ये जो हमको ध्वनि सुनाई देती है, ये ध्वनि निशब्द है और मौन है। थोड़ा सा और विस्तार में समझाता आपको मैं।
मांडुक्य उपनिषद हमारे देश में है, जो पूरा का पूरा ओम के बारे में बताता है। संत कबीर को सब लोग जानते हैं। कबीर की इस समय इसलिए चर्चा कर रहा आपसे मैं, शब्द कबीर इसलिए आया है यहां पर अभी कि मध्यकालीन युग में जो संप्रदाय हुए थे उन दिनों में, ये सारे निर्गुण संप्रदाय, इन सब ने शब्द की चर्चा करी है अपने ग्रंथों में। शब्द, जैसे कबीर का एक पद है, क्या कहते हैं वो? राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। बहुत सुंदर शब्द है ये। क्या कहते हैं? राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ निरंजन जागे। अंजन को छोड़ने की बात करते हैं, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जो वास्तविक राम है वे अंजन से पूरी तरह मुक्त है, माया से, शरीर से, मन से, विकार से, इन सब से बिल्कुल अलग है तुम्हारा राम, पूरी तरह मुक्त है। ये सारा संसार, इसकी उत्पत्ति ओंकार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहां तक कि गोपी गोविंद का रूप भी इस अंजन का ही फैलाव है, माया का फैलाव है, माया का पसारा। अंजनी वाणी, वेद, विद्या, पाठ, पुराण और घट घट का ज्ञान बनकर नाचता गाता है और अनेक भेष दिखाता है। इन्हें सब कुछ माया के अधीन है। लेकिन जो इस माया को छोड़कर उस परम सत्ता से जुड़ता है, निरंजन से, कबीर कहते हैं वही सच्चा ज्ञानी है। ये जो कबीर का पद है, ये हमको बताता है कि प्रकृति के इन पसार से ऊपर अपने को उठा लेना। अच्छा, निरंजन शब्द का क्या अर्थ होता है? दाग रहित, जिसमें कोई दाग नहीं हो, जिसके अंदर कोई भी दाग नहीं। तो भगवान राम जो कबीर के हैं, धनुषधारी राम की बात नहीं हो रही यहां पर, भगवान राम जो कबीर के हैं वो कैसे है? परम सत्य है और दाग रहित है। अर्थात उस ब्रह्म में, उस राम में कोई भी उपाधि नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है जिसको आप सुन सके, या कोई उनका कोई रूप नहीं जिसको आप देख सके उस राम का। यानी आपके बारे में चर्चा चल रही है, आपके ब्रह्म के बारे में, कि आपकी कोई ध्वनि नहीं, कोई आपका रूप नहीं जिसको आप देख सको, जिसको आप सुन सको, कोई गंध भी नहीं जिसको आप महसूस कर सको। तो रूप, गंध, स्पर्श, ये जितने भी अनुभव है आपके जीवन में आते हैं, रूप के, गंध के, स्पर्श के जितने भी अनुभव है, ये सब हमारे अनुभव कहां से आते हैं? हमारे इंद्रियों से उठते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही? सारे अनुभव आपके इंद्रियों के होते हैं, ये सारे जो मैंने बताया आपको। और इन सब अनुभवों के जो परे है, जो पार है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके जो पार है, वो कबीर का निर्गुण राम है, वो निरंजन है, वो अंजन नहीं है, वो दोष रहित है। और उन्होंने जो बोला कि अंजन उत्पत्ति ओंकार अंजन, अर्थात ये जो ओंकार है ये भी एक तरह से दाग ही है। यहां पर वो निंदा नहीं कर रहे ओंकार की, ख्याल रखना। हां, जिसको वैदिक ऋषियों ने ओम बोला था, उस समय जो बातें चल रही थी नाद के बारे में, शब्द के बारे में, कि सहस्त्रार में गूंज रहा है, त्रिकुटी में गूंज रहा है, ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ये जिसको तुम बोल रहे ओंकार का नाद, ये ओंकार या वो निरंजन नाम नहीं है। ये ओंकार तो आपकी एक मेंटल परसेप्शन है, कुछ नहीं है, दिमाग की आपकी उपज है। अभी कुछ दिन पहले नासा ने एक ध्वनि रिलीज करी, ऊपर स्पेस में जब यान गया तो वहां ध्वनि उस स्पेस ने पकड़ी और वो रिलीज करी कि ब्रह्मांड में ये ध्वनि गूंज रही है। और हजारों लोगों ने उस ध्वनि को सुनने के बाद में आव देखा ना ताव बोलना शुरू कर दिया कि अरे यही तो ओंकार नाद है।
हम सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते, ठहरते भी नहीं, चिंतन भी नहीं करते, जो पकड़ा उसको तुरंत पकड़ लेते, बोले यही तो ओंकार का नाद है। और जो तथाकथित सनातनी लोग हैं बड़े खुश हो गए जब नासा ने ध्वनि रिलीज की, तो अरे हमारे ऋषि ने तो इसी की तो बात की, ओम की बात की है जो सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ध्यान रखना कि ओम कोई ध्वनि नहीं है जो ब्रह्मांड में गूंजे, जो भी गूंजेगा वो विषय हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो नासा ने ध्वनि रिलीज करी थी, वो ध्वनि तो कोई भी सुन सकता है, क्योंकि आदमी की क्षमता होती है सुनने की ध्वनियों को। तो एक प्रतीति पैदा कर दी इस नासा के ध्वनि ने हमारे भीतर, कि जो धार्मिक लोग सोचने लगे कि अरे यही तो है नाद जिसकी हमारी ऋषि मुनि चर्चा करते हैं। ओंकार का कहीं से कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी ध्वनि से, ये बिल्कुल अपने भीतर उतार लो बात। ओंकार का किसी भी ध्वनि से कोई भी लेना देना नहीं है। ओम में आ, उ और मा, ये 3 शब्द आते हैं। आपके जीवन को ऋषि मुनियों ने 3 भागों में विभाजित किया, ये बताए गए प्रतीकात्मक बात है। ओम प्रतीकों को खोजा गया आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। ये तीनों भागों में के अंदर आपको डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। कौन सी 3 अवस्थाएं आपकी है? पहली आपकी अवस्था है जागृत, जैसे आप बैठे हैं अभी, ये काम चलाओ जागृति है। काम चलाओ, उसमें काम चल जाता है आपका, दाल रोटी कमा लेते हो, कार चला लेते हो, यात्रा कर लेते हो, परिवारों के संबंध बना लेते हो, ये काम चलाओ, लुक वार्म, कुनकुना। तो पहली अवस्था है जागृत, दूसरी है स्वप्न की, और तीसरी अवस्था सुसुप्ति की, नींद लेने की। तो अ से उन्होंने ऋषि मुनियों ने जागृत अवस्था को समझाने की कोशिश करी, ऊ से उन्होंने स्वप्न के अवस्था को समझाने की कोशिश करी, और मां से उन्होंने सुसुप्ति का वर्णन करा। तो आ, उ और मां, फिर चौथा शब्द वो उसमें उपनिषदों में आता है, निशब्द, उसको उन्होंने कहा तुरिया, तुरिया अवस्था। तो सारे उपनिषदों में ये जो अवस्था है इसका बड़ा विशाल वर्णन हुआ है। अच्छा, ये अवस्थाएं जो है आपकी स्वप्न की, जागृति की, सुसुप्ति की है। 3 अवस्था की बात हुई, ये आती है और जाती है, ठीक, आती है और चली जाती है। यानी कैसा हुआ कि कपड़ों में सिलवट आई और चली गई, तो क्या हो गया? माया, ठीक है ना। तो जिस कपड़ों में सिलवट उभरा करती है, बैठती है, ये अवस्था आखिर बनी किस चीज पर है? तो सिलवट कपड़े की बनी हुई है। इसी प्रकार आपकी जो जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है या सुसुप्ति अवस्था है, ये उसी एक तत्व की बनी हुई है, और वो आपसे अभिन्न है। अभिन्न का मतलब क्या है? कि जब आप बोलते हो मैं, इससे अलग है। मैं मतलब आपका ब्रह्म, मैं एक ऐसी चीज है। अच्छा, मुझे आप बताइए, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ क्या जन्म लेने से लेके अब तक के, कि आप नहीं हो? ऐसा अनुभव किसी को हुआ? नहीं। सदा अनुभव होता है कि मैं हूं। सबको अनुभव होता है, क्या होता है? कि मैं हूं। ऐसा अनुभव आपको हो ही नहीं सकता, नहीं होता अनुभव, कभी हो नहीं सकता। तो क्या मतलब हुआ? कि आप अपने को कभी भी खो नहीं सकते हो। तो जिस चीज को आप कभी खो ही नहीं सकते, स्वप्न आता है जाता है, जागृति आती है जाती है, सुसुप्ति आती है जाती है, ये सब खोने वाली चीज है। लेकिन जिसको आप कभी खो ही नहीं सकते, आपके अपने होने को, बस इसको पहचानना है असली बात। जिसको खोया ही नहीं जा सकता, कोशिश भी बेकार है, इसको पहचानना है। अच्छा, इस समय शब्द जो बोल रहा है वो कौन सुन रहा है? आपका मैं।
आपके भीतर बैठा हुआ ये चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य है इस समय, और आपके भीतर कौन बैठे हैं? महाप्रभु, जो इस शब्द को सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ओम का जाप कर रहे हैं तो ओम का जाप आपसे भिन्न हो रहा है, ठीक, अलग है। तो क्या हो गया? विषय हो गया, क्योंकि जो भी आपसे भिन्न है वो विषय है, ध्यान रखना। जो भी आपसे सेपरेट है, कुछ भी, चाहे वो परमात्मा भी क्यों ना हो, वो विषय है। और आपका मैं आपसे अलग नहीं है, आपसे भिन्न नहीं है। हम सिर्फ आपको बार बार सत्संग में, प्रवचन में एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से, और सारे संतों ने भी इस चीज को बताया। जैसे कि संत कबीर का एक बड़ा प्यारा पद है। क्या कहते हैं कबीर? कि रा और मां के बीच में रहा कबीर लुका है। क्या बात बोली साहब ने, देखो। राम, क्या कह रहे हैं? राम के दो शब्द निकाले उन्होंने, रा और मां के बीच में रहा कबीर लुका है, छिप गया कबीर। न राम में है न मां में है, कहां है कबीर? बीच में लुक गया, छिप गया, चुप कर बैठ गया। तो रा और मां के बीच में क्या है? वहां शून्य है, निशब्द है। रा भी शब्द है और मां भी शब्द है, बीच में क्या है? निशब्द है ना, बीच में निशब्द है। तो कबीर कहते हैं कि मैं यहां छुप गया हूं, इस मौन में और इस निशब्द में। अच्छा, अब देखिए, इस मौन की कोई सीमा है? निशब्द की कोई सीमा है? नहीं ना। तो मतलब क्या हुआ कि अब कबीर जैसी कोई सत्ता नहीं है। कबीर अब छोटा सत्ता रूप में नहीं मौजूद है वहां छुपा हुआ, केवल शून्य हो गया है। और शून्य कैसा होता है? विराट, असीम। और रा और मां को अगर बीच में आप छुप गए, अगर आप दोनों के बीच में शून्य में आ गए, तो आपको लगेगा कि ये शून्यता मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। और जितनी भी ध्वनि आप सुनते हैं ना, वो सब मौन से निर्मित है, मौन की बनी हुई है। तो इसके लिए अब आते हैं हम पॉइंट पे कि क्या करना चाहिए। सवाल खड़ा होता ना कि ये सब ठीक है, आपने इतना बोला, समझाया कि सारी ध्वनियां शब्द निशब्द से आती है, मौन से आती है, और आखिर मौन में चली जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा कहना है कुछ नहीं करना चाहिए। बस आप बैठते हो, उस बैठने में परम विश्राम में चले जाइए। पहला चरण, कुछ ना करना ही सारा उपद्रव है। कुछ ना करते हुए अपने अस्तित्व के इस विराट विश्राम में आप चले जाइए। देखिए, भगवान विष्णु को प्रतीक के रूप में बताया गया कि सदा शेषनाग पर सोए हुए विश्राम में, वो प्रतीक बताए गए। हमारे पुराणों में जो कथाएं आप सुनते हैं ना, वो सब प्रतीक बताए गए। ध्यान रखना, वो माइंड से कथाएं समझ में नहीं आएगी, वो प्रतीकात्मक रूप में आपको समझाया गया उस कथाओं के द्वारा। तो पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए। आंखें खुली हो या बंद हो, कोई मायने रखता नहीं। शरीर को तनाव में लाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप रिलैक्स हो जाए, तो जैसे आप कोई गाय शब्द बोले तो आपको गाय की स्मृति आती है ना। आपने कोई गाय का शब्द लिया तो आपको गाय की आकृति आपके ख्याल में आ गई। कोई पेड़ बोला आपने तो आपको फौरन बोलते आपको पेड़ की आपको प्रकट हो गया आपके सामने आकार के रूप में। हर शब्द के साथ उसका के रूप जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से जब आप मैं बोलते हैं
तब आप अपने पर आ जाते हैं। आपने मैं बोला और आप अपने पर आ गए, और अब आप कहीं भाग नहीं पाएंगे इस मैं से, क्योंकि मन के लिए कोई उपाय नहीं है। तो बस इसका कोई अभ्यास नहीं है। अब हम आपको एक छोटी सी, बहुत सरल सी एक विधि आपको बता रहे हैं, बहुत सरल सी है, जिसमें अभी आपको प्रैक्टिकल पता चल जाएगा कि वास्तव में मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं।